हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया ही सब्जेक्ट का नाम है आपके साइंस। ठीक है, तो देखिए साइंस स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि साइंस जब कंपटीशन में आप आते हैं तो साइंस पढ़ना कितना आपके लिए ज़रूरी होता है। या फिर कुछ बच्चे भी 11th-12th वाले भी होंगे, वो अभी पढ़ रहे हैं साइंस, उनके लिए जो बेसिक साइंस है यानी कि जनरल साइंस है वो पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं वो सब चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूँगा, फिर मैं आपको कोर्स साथ समझाऊँगा और मैं आपको साइंस का इंट्रोडक्शन दूंगा कि साइंस में आप आगे आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साइंस में देखो, साइंस आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या आपका सेंट्रल एग्ज़ाम है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, आने वाले टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम है, और भी जितने भी स्टेट के और सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं उनमें साइंस 10 से 20 नंबर का हर जितने भी आपके पेपर होंगे सब में अलग अलग नंबर का वेटेज रखता है। तो देख, टॉपिक बहुत अच्छा है ये साइंस, मतलब ये आप डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हो, बस इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट बन गया तो जस्ट आप क्लास देखते देखते इतना मैं आपको साइंस पढ़ा दूंगा कि आपको फिर कभी साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप कॉम्पिटिशन में जाओगे तो आप साइंस का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, देखो साइंस होता क्या है। साइंस जो भी आपके आसपास जो भी आपकी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सजी निर्जीव चीज़ है, उन्हीं के बारे में अगर आप सारी जानकारी इकट्ठा कर लो कि ये आपने देखा कि भाई पेड़ चल रहा है, उग रहा है, तो ये क्यों उग रहा है, इसे सूर्य के प्रकाश से क्या मिल रहा है, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद आपने देखा कि बादल नीले क्यों होते हैं, कभी कभी काले हो जाते हैं, मतलब दवाई खा रहे हो आप, फिर आपने दवाई में सोचा कि पैरासीटामोल खाइए, आपने आपका बुखार ठीक हो गया। तो जो भी आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हो वो सब क्या है, आपका साइंस है। तो देखो, ये पढ़ने के में अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो साइंस उसके लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और ये छोटा सा टॉपिक ही आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत आराम से दिलाएगा। क्योंकि अगर आपका कोई भी, देखो, गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या उसमें एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मान लिया आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए निकले हो, या फिर आपका कोई अदर एग्ज़ाम है, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग भी आपकी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन जीके में आपने बहुत ही, मतलब आपसे जो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी आती है और कुछ नहीं पढ़ा, और आपने साइंस भी नहीं पढ़ा, तो कैसे फिर आप इन दो ही सब्जेक्ट से कोई भी अपना एग्जाम निकाल पाओगे? नहीं निकलेगा। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट जो जो उसके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, जब तक आप सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ोगे, आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन इनकी साथ साथ आपको एडिशनल जो और भी उसमें कोर्स आ रहा है वो सब पे ध्यान दोगे, क्योंकि सारी जानकारी इकट्ठा करके ही आपका नंबर आएगा। खाली एक दो सब्जेक्ट पढ़ने से आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंस। ठीक है, तो देखो साइंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितना इसका कोर्स होगा, कितने दिन में कवर करेंगे, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखो, साइंस को वैसे आप जनरली भाषा में हिंदी में साइंस को कहते हो आप विज्ञान। साइंस को क्या कहते हो हिंदी में? विज्ञान। ठीक है, देखो साइंस सबसे पहले यही समझे कि साइंस शब्द कहाँ से आया है, ये साइंस शब्द कहाँ से आया। देखिए, इस जो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, आपकी शब्द की उत्पत्ति हुई है इसकी, वो ही है आपकी सींटिया नामक एक शब्द से, वो ही आपकी सींटिया नामक एक शब्द से। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिसमें आपको कंफर्ट लगे आप उसमें समझ सकते हो। ठीक है, और आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको एग्जाम में टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो, इस सींटिया शब्द का मतलब होता है, इस सींटिया शब्द का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका किस जानना। सींटिया शब्द का अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। ठीक है, जानना इंग्लिश में बोलेंगे टू नो, और नॉलेज को बोलेंगे आप, ज्ञान को बोलेंगे आप नॉलेज।
ठीक है, तो समझ आया साइंस क्या होता है। साइंस का मतलब होता है, शब्द की उत्पत्ति हुई है सींटिया नामक शब्द से। सींटिया का अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में आपको उसका संपूर्ण ज्ञान होना, उसका क्रमबद्ध ज्ञान होना, ये क्या होता है, आपका साइंस होता है। ठीक है, तो साइंस की परिभाषा आपको समझ में आई कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं साइंस को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा कि साइंस में हम कैसे पढ़ेंगे। देखो साइंस को हमने 3 भागों में बांट दिया है, 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है। देखो नंबर 1 होता है आपका खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान को इंग्लिश में आप कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक है, नंबर 2 जो आपका होगा वो होगा आपका प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, इंग्लिश में इसको कहोगे आप नेचुरल साइंस। नंबर 3 जो आपका साइंस है वो है आपका भूगर्भ विज्ञान। हिंदी में इसको कहेंगे, इंग्लिश में सॉरी इसको कहेंगे जियोलॉजिकल साइंस। ठीक है, देखिए हम इन तीनों के बारे में एक एक के बारे में समझते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। देखो जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होता है, इसकी जो खोज की थी, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि साइंस की खोज किसने की थी। एक क्वेश्चन रह गया कि साइंस की खोज किसने की थी, इसका इन्वेंशन किसने किया था। तो साइंस की जो खोज की थी उसका नाम था अरस्तु। साइंस की जो खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम था अरस्तु। ठीक है, अब हम आए अपने टॉपिक पर कि खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान की खोजकर्ता कौन है? खगोलीय विज्ञान के खोजकर्ता हैं आपके कोपरनिकस। खगोलीय विज्ञान के खोज करते हैं आपके कोपरनिकस। ठीक है, एक एक नंबर में यहीं से आज की क्लास से ही आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए खगोलीय विज्ञान के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे ग्रह उपग्रह के बारे में, जो आपके कि कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितनी आपकी सौर मंडल है, सौर मंडल की सारी जितनी भी गतिविधियां होंगी वो सब पढ़ते हैं आप अपने खगोलीय विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो ये अपना एक अलग टॉपिक हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1-2 दिन का टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में आपका जितना आएगा मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ये जो आपका भूगर्भ विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान इसके जो आपके खोजकर्ता हैं इसके उनका नाम है जेम्स हटन। उनका नाम है जेम्स हटन। ठीक है, तो ये भूगर्भ विज्ञान में आप क्या पढ़ोगे? भूगर्भ विज्ञान में आप पढ़ोगे जमीन के नीचे की जो संरचना होती है। आपने पढ़ा होगा भूकंप, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, क्या क्या पृथ्वी के नीचे से लावा निकलता है, ये जो सारी प्रक्रिया हैं वो सब पढ़ते हैं आप भूगर्भ विज्ञान में, यानी कि भूमि के गर्भ के अंदर। ठीक है, यानी कि जो जमीन के अंदर है, तो वो सब जो भी आपका टॉपिक है वो पढ़ेंगे आप अपने भूगर्भ विज्ञान में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपके 3 समझ में आएंगे दोनों चीज। ठीक है, अब उसके बाद ये लास्ट हमारा बचता है प्राकृतिक विज्ञान। देखो प्राकृतिक विज्ञान को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं। प्राकृतिक विज्ञान को मैंने समझने के लिए बस इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझने के लिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला जो हमारा भाग है वो है हमारा भौतिकी विज्ञान। पहला भाग है हमारा भौतिकी विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे आप फिजिकली साइंस। ठीक है, और जो इसका दूसरा भाग है हमारा, दूसरे भाग का नाम है हमारा जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? बायोलॉजी। इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? बायोलॉजी के बारे में। ठीक है,
तो पहला होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी किस शब्द से? इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी बायोस लोयोस शब्द से। इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी बायोस लोयोस शब्द से। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोस का मतलब होता है आपका लिविंग थिंग्स और लोयोस का मतलब होता है आपका अध्ययन। बायोस का मतलब लिविंग, लोयोस का मतलब अध्ययन यानी कि जानना, यानी कि सजीव लिविंग क्या होता है आपका? सजीव वस्तु, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है आपका? बायोलॉजी होता है। ठीक है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना आपका क्या होता है? बायोलॉजी होता है। समझ आई यहां तक बात? ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसका किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद इस बायोलॉजी को भी हमने एक ना बना के इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो, बायोलॉजी को भी हमने अपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 है आपका बॉटनी, ठीक है, और नंबर 2 है आपका जूलॉजी। ठीक है, नंबर 1 है आपका बॉटनी और नंबर 2 है आपका जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी को आप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सॉरी जंतु विज्ञान। जूलॉजी को आप हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं आप वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को आप कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, समझ आई यहां तक बात? जूलॉजी को कहते हैं आप जंतु विज्ञान और वनस्पति को कहते हैं आप वनस्पति विज्ञान कहते हैं आप बॉटनी। ठीक है, अब देखो इनके जनक क्या है? इनके जनक आ जाते हैं कभी कभी। जो आपका जूलॉजी का जनक है यानी जंतु विज्ञान का जनक है वो है आपका अरस्तु। जंतु विज्ञान का जो आपका जनक है वो है आपके अरस्तु। ठीक है, और जो आपके बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो आपके जनक हैं वो हैं आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इतना पोर्शन आपकी समझ में आया कि प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा, पहला भौतिकी विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति है बायो लोयोस शब्द से, यानी बायो शब्द का अर्थ है लिविंग थिंग यानी सजीव, और लोयोस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या होता है आपका? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान 2 भागों में बांट दिया हमने, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। देखो, जंतु विज्ञान में आप क्या पढ़ोगे? जीवधारियों के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि हम हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, और वनस्पति विज्ञान में आप पढ़ोगे पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, समझ आई यहां तक आपको? उसके बाद हमारा एक पोर्शन और बच जाता है जिसका नाम है भौतिकी विज्ञान। देखो, इस भौतिकी विज्ञान को भी आपने 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस भौतिकी विज्ञान को भी आप 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 होता है आपका भौतिकी और नंबर 2 होता है आपका केमिस्ट्री। नंबर 1 होता है आपका भौतिकी और नंबर 2 होता है आपका केमिस्ट्री। देखिए, भौतिकी को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, भौतिकी को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, और केमिस्ट्री को क्या कहते हैं आप? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को आप क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। समझ आए यहां तक? भौतिकी को आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग है आपका भौतिकी और दूसरा है आपका रसायन विज्ञान। समझ आई यहां तक आपको बात? उसके बाद अब हम इस केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि केमिस्ट्री जो शब्द है ये किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? उस शब्द का नाम है आपके कीमिया। केमिस्ट्री की जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है उस शब्द का नाम है आपका कीमिया। कीमिया का हिंदी में मतलब होता है काला पदार्थ। कीमिया का हिंदी में मतलब होता है काला पदार्थ।
तो केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? कीमिया से, और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। समझ आई ये बात आपको? और केमिस्ट्री के जो आपके जनक हैं, उनका नाम आप याद रखना, उनका नाम है आपका लेवोसियर। केमिस्ट्री के जनक का नाम क्या है आपका? लेवोसियर। समझ आई यहां तक ये बात? अब तक कोई डाउट है आपका? तो देखो मैंने एक चार्ट बना दिया कि साइंस आपका 3 भागों में होता है, खगोलीय विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। खगोलीय विज्ञान के जनक कौन है? कोपरनिकस। पढ़ेंगे हम ग्रह उपग्रह के बारे में। ऐसे ही भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है? जेम्स हटन। प्राकृतिक विज्ञान को मैंने 2 भागों में बांट दिया, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को मैंने 2 भागों में बांट दिया, बॉटनी और जियोलॉजी। और भौतिकी विज्ञान को मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें से एक हमारा पोर्शन बच गया है फिजिक्स। ठीक है, तो मैं अब यहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा कि अब हम जो सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक होगा हमारा फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों को कंबाइन करके। तो कुछ क्लास हम 3 क्लास केमिस्ट्री और 3 क्लास बायो, या फिर सुबह को केमिस्ट्री और शाम को बायो की क्लास। क्योंकि अब जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के जस्ट खत्म होने के बाद आपके एग्जाम जल्दी होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो इसलिए जितना जल्दी आपका कोर्स कवर हो सके इतना आपके लिए बेटर है। तो देखो आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स, जो हमारा ये रह गया। फिजिक्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं भौतिकी। फिजिक्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं भौतिकी। ठीक है, अब देखो फिजिक्स की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? मैंने बताया सबको कि ये शब्द है फिजिक्स, तो ये कहीं ना कहीं से आपका आया होगा। तो फिजिक्स जो आपका शब्द है वो आया है आपका फ्यूसिस नामक वर्ड से। किस शब्द से आया है? किस वर्ड से आया है? फ्यूजिस। फ्यूजिस का जो मीन्स होता है वो होता है आपका प्रकृति। फिजिक्स का मीन्स होता है आपका प्रकृति यानी कि नेचर। ठीक है, तो फिजिक्स जो आपका शब्द है वो किस शब्द से बना है? आपका फ्यूजिस से। फ्यूजिस का अर्थ होता है आपका प्रकृति। ठीक है, उसके बाद अब फिजिक्स के जनक कौन है? बात आई फिजिक्स के जनक कौन है। तो देखो सबसे पहले तो फिजिक्स के आपके 2 जनक माने जाते हैं। फिजिक्स के आपके 2 जनक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फिजिक्स को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला जो हमारा भाग होगा वो होगा परंपरागत फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी। ठीक है, और जो दूसरा भाग होगा वो होगा हमारा आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यानी कि आधुनिक भौतिकी को कहते हैं आप मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और परंपरागत यानी कि प्री कैम्ब्रियन फिजिक्स। ठीक है, समझ आई? तो फिजिक्स हमारे कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप्स का हो गया। नंबर 1 परंपरागत भौतिकी और नंबर 2 हो गया आपका आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो देखो जो परंपरागत भौतिकी के आपके जनक हैं वो हैं आपके सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, और जो आपका आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक जो भौतिकी के जनक हैं वो हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि फिजिक्स के कितने जनक हुए आपके? 2 जनक हो गए, एक सर आइजैक न्यूटन और एक आधुनिक भौतिकी के हो गए आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, यानी कि फिजिक्स के पिता कौन है, और वहां पे ऑप्शन में ये दोनों हो, फिर उसके बाद और बोथ ऑप्शन आप कराना हो, तो फिर आप वहां पे सर आइजैक
न्यूटन लगाओगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में आ गया आपका फादर ऑफ फिजिक्स तो क्या होगा? सर आइजैक न्यूटन। या फिर अलग से क्वेश्चन बनेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि फादर ऑफ आधुनिक भौतिकी, तो वहां पे आपको लगाना है अल्बर्ट आइंस्टीन। समझ आया फिजिक्स कि फिजिक्स की जो उत्पत्ति है वो फिजिक्स नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आपका प्रकृति। ठीक है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक परंपरागत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। ठीक है, परंपरागत भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है आपके? आइंस्टाइन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको? देखिए अब फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स का मीन्स होता है आपका प्रकृति, तो फिजिक्स में हम सिर्फ दो ही चीज को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हम सिर्फ दो ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है आपका द्रव्य और एक होता है आपका ऊर्जा। द्रव्य यानी कि मैटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो देखो फिजिक्स की अगर भाषा दूं, यानी कि भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और उनकी ऊर्जाओं के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि परिभाषा में क्या आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य यानी कि पदार्थ और उसकी ऊर्जाओं के बीच क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या है? आपका फिजिक्स है। तो फिजिक्स में हम सिर्फ दो ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में। देखो द्रव्य और ऊर्जा के बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूं कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। नंबर एक, द्रव्य आपका स्थान घेरता है, द्रव्य स्थान घेरता है। ठीक है, नंबर दो हो गया आपका द्रव्य दृश्य होता है, मतलब कि यह दिखाई देता है। ठीक है, नंबर तीन जो आपका हो गया, इसमें आपका भार होता है, इसमें भार होता है। कहने का मीन्स है ये आपका स्पेस ऑक्यूपाइड करता है और मैटर आपका विजिबल होता है, मैटर में आपका वेट होता है। लेकिन एनर्जी जस्ट इसका अपोजिट होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्थान नहीं घेरती है, स्थान नहीं घेरती है, यानी कि कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करती है। ठीक है, नंबर दो हो गया, यह अदृश्य होती है, यह आपको आंखों से दिखाई नहीं देती। और नंबर तीन हो गया, इसमें भार भी नहीं होता, इसमें भार भी नहीं होता। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स की परिभाषा में दो वर्ड आए कि द्रव्य और ऊर्जाओं के बीच परस्पर क्रियाओं का जो अध्ययन होगा वो फिजिक्स होगा। तो द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जो दृश्य होता है और जिसमें भार होता है। और ऊर्जा क्या होती है? जो स्थान भी नहीं घेरती, ना दृश्य होती, वो अदृश्य होती है, यानी कि इनविजिबल होती है, और वो स्थान भार भी नहीं होता है। ठीक है, समझ आई ये बात? तो देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। इन दो चीजों से मिलकर फिजिक्स के अंदर आपके टोटल 8 टॉपिक बनते हैं, जिनको आप 8 चैप्टर ले लो या फिर आप टॉपिक ले लो। ठीक है, देखो क्या क्या टॉपिक हैं आपके। फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे, नंबर 1 आप पढ़ोगे इसमें यांत्रिकी। यांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। नंबर 2 हो गया आपका इसमें प्रकाश, प्रकाश को कहते हैं आप लाइट। नंबर 3 हो गया इसमें आपका ध्वनि, ध्वनि को आप कहते हैं साउंड। नंबर 4 इसमें हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश में भी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 हो गया इसमें आपका विद्युत
जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 6 हो गया इसमें आपका चुंबक, जिसको आप कहते हैं मैग्नेटिज्म। नंबर जिसमें 7 टॉपिक हो गया वो हो गया इसमें परमाणु एक्टिविटी, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक। इसको कहेंगे आप हीट। देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसमें देखो यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे सभी जो भी आप विमाएं पढ़ते हैं, आप किसी भी चीज की मेजरमेंट कैसे होती है वो सब आप पढ़ेंगे यांत्रिकी में। प्रकाश में आप पढ़ेंगे लाइट, जो आपकी सनलाइट है, प्रकाश की चाल कहाँ से आती है, क्यों तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, ये सब पढ़ेंगे आप। प्रकाश में ध्वनि में आप पढ़ेंगे साउंड की गति, आयाम, आवर्ती, ये सब आप पढ़ेंगे ध्वनि में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, मोबाइल आपका, ये आजकल मोबाइल टेलीफोन, ये सब आप पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद विद्युत में आप पढ़ेंगे जो भी आपकी लाइट कहाँ से आ रही है, ट्रांसफार्मर हो गया आपका, ये सब आप पढ़ोगे। सेल हो गए आपके इलेक्ट्रिसिटी में। चुंबक में आप पढ़ोगे चुंबक के बारे में। उसके बाद परमाणु में पढ़ोगे आजकल जो भी नाभिकीय एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि आपके परमाणु बम बन रहे हैं, ये सब पढ़ोगे आप परमाणु में। और उष्मा यानी कि हीट, ठीक है, ये भी आप सब पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो आज मैंने आपको सिर्फ एक साइंस का इंट्रोडक्शन दिया कि साइंस क्या होता है, ठीक है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कितने भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, नया ही चैप्टर या फिर टॉपिक बोल सकते हो आप, कि हमने पढ़ेंगे अब फिजिक्स के मैंने आपको सारे जितने भी इसके अंदर टॉपिक आए हैं मैंने सब आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज सब समझ में आया होगा। अब डेली आपके लिए एक फिजिक्स का लेक्चर आएगा जिसमें आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट फिजिक्स कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।